हाय गाइस, वेलकम बैक टू अब्रॉड माय चैनल। रिसेंटली इन लास्ट 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो प्रेफरेंस हुआ करता था यूएसए, कनाडा, यूके को रिलेटेड, बट अब राइट नाउ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूरोप को टारगेट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, पोलैंड जैसी कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं। सो ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप अपना मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ टोटल कॉस्ट कितना जाएगा आपका एमएस करने में ऑस्ट्रेलिया से, और हिडन एक्सपेंसेस क्या-क्या रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए। सो जो भी इस चैनल पे न्यू है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना किसी देरी के अपन चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अपन डिवाइड करते हैं कॉस्ट को। यहाँ पे जो कॉस्ट है ऑस्ट्रेलिया में अपन 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन रहेगा आपका ट्यूशन फीस, जो कि आपका स्कूल फीस रहेगा। देन आपका लिविंग कॉस्ट रहेगा, देन आपकी हिडन कॉस्ट रहेंगी। स्कूल फीस में बेसिकली जो भी आपका ट्यूशन फीस रहेगा, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशंस रहेगा, एग्जामिनेशन फीस रहेगा, वो सारी चीज़ें आपके स्कूल फीस में काउंट की जाएगी। लिविंग कॉस्ट में आपका रेंट, फूड, ग्रोसरी, डेली लाइफ, जो भी आपके लिविंग कॉस्ट के रिलेटेड रहेगा, वहाँ पे आपका लिविंग कॉस्ट का रहेगा। देन आपका थर्ड रहेगा, इसके अलावा जो आप एडिशनल कॉस्ट बेयर करते हो, लाइक आपका वीज़ा हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, फ्लाइट टिकट्स हुए, एंड इसके अलावा इमरजेंसी फंड हुआ, वो सारे आपके हिडन कॉस्ट में कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बकेट 1 स्कूल फीस, जो कि आपकी ट्यूशन फीस रहेगी, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो सारी डिटेल्स अपन इसमें कंक्लूड करते हैं। अगर आप आईटी, बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ जैसे सेक्टर्स में जाते हैं, वहाँ से मास्टर्स करने का प्लान करें, 32,000 से लेके आप मान के चलो 55,000 आपका खर्चा आएगा। अगर आप डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड में अपना मास्टर्स करने का प्लान करें तो 35,000 से लेके 58,000 आपका कॉस्ट रहेगा। अगर आप वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में अपना मास्टर्स करने के लिए जा रहे हो तो 35,000 से लेके 60,000 तक आपका कॉस्ट जाएगा। ओवरऑल कंक्लूड करते हैं, ऑन एन एवरेज 35,000 आपका पर ईयर का खर्चा जाएगा। इस डिपेंड्स ऑन द प्रोग्राम, इस डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड डिपेंड्स ऑन द सिटी, जिस सिटी में आप अपना मास्टर्स करने के लिए जा रहे हो इन ऑस्ट्रेलिया। अब बात करते हैं कॉलेज में आपका कितना खर्चा जाएगा। अगर आप चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी, फेडरेशन यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हो यहाँ से अपना मास्टर्स करने का, तो आपको 25,000 से लेकर 35,000 पर ईयर आपका एयूडी चार्जेस किया जाएगा। अगर आप वहीं साउथर्न क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी, सीकी यूनिवर्सिटी और सनशाइन कोस्ट यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स करने का प्लान करते हो, 28,000 से लेकर 38,000 पर ईयर आप वहाँ से आप इजी कर सकते हो। थोड़ा सा और इंक्रीज किया है तो यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा, फ्लेंडर यूनिवर्सिटीज, ये यूनिवर्सिटीज अगर आप टारगेट करें तो आप 30,000 से 45,000 पर ईयर आपका कॉस्ट जाएगा। ये कुछ बजट फ्रेंडली ऑप्शन है आपके लिए। आपको एक ग्रेड डिग्री के लिए आईटी, बिजनेस, इंजीनियरिंग जैसी डिग्रीज के लिए आपको ज़्यादा पे करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ बजट फ्रेंडली यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी रफली अमाउंट कॉस्ट है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि आपके इंटरेस्ट के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कितना रफली अमाउंट आपको ट्यूशन फीस जाएगा और क्या क्या सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन आपको देना रहेगा। अगर टू की बात करते हैं, मंथली लिविंग कॉस्ट आपका कितना जाएगा। सबसे ज़्यादा आपका जो कॉस्ट जाता है वो आपका रेंट में जाएगा, 1000 से लेके 2200। इस बेसिकली डिपेंड्स ऑन दी हाउस, किस टाइप का आप हाउस ले रहे हो, शेयर्ड में ले रहे हो, सेपरेट ले रहे हो, स्टूडियो फ्लैट ले रहे हो, वो सारी डिपेंडेंसी आपकी यहाँ पे रहेगी। किस टाइप का आप यहाँ पे फ्लैट ले रहे हो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका रेंट, और किस सिटी में आप रह रहे हो। फूड एंड ग्रोसरीज पे 400 से लेके 700 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। फन एंड पर्सनल आप अपने एक्सपेंसेस करते हो 150 से लेके 400। ट्रैवल कर रहे हो तो 100 से लेके 250। आपके फ़ोन, इंटरनेट एंड वेब के लिए 40 से लेके 100 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आपकी यूटिलिटीज़ एंड बिल्स के लिए 100 से लेके 200 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। आपका ये रफली अमाउंट इतना मोटा-मोटा खर्चा आएगा। अगर आपको रेंट ज़्यादा जा रहा है तो आपको, अगर आपका रेंट डिक्रीज़ करना है तो आप अपना शेयर्ड में ले सकते हो, ताकि आपका जो कॉस्ट रहेगा वो रेंट में कम जाए और बाकी सारी चीज़ों में आपका इतना ओवरऑल तो जाएगा ही जाएगा। इसके साथ-साथ बात करते हैं, सिटी के बेसिस पे डिपेंड भी करेगा आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी जा रही है। अगर आप सिडनी प्रेफ़रेंस दे रहे हो तो रेंट के लिए बात की तो 1.8 से लेके 3,000 तक आपको जाता है ऑस्ट्रेलियन। अगर आप ट्यूशन फीस की बात करोगे तो 35,000 से लेके 60,000 आप जा सकते हैं। मेलबर्न के लिए बात करें तो 1,700 से लेके 2,800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक आपको पे करना रहेगा। इसको ट्यूशन फीस की बात की तो 32,000 से लेके 32,000 से लेके 58,000 आपको पे करना रहेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत बचाना है तो आप ईस्ट कोस्ट साइड अपना रूम ले सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन आपका एक अच्छा खासा अमाउंट आप सेव कर सकते हो। एडलीड में आप 1.3 से लेके 2.2 थाउज़ेंड तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपका खर्चा जाएगा रेंट और लाइफ के ऊपर। और ट्यूशन फीस की बात की है तो 28,000 से
1000 तक आप एडिलेड के जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे आपका खर्चा जाएगा। पर्थ के लिए बात की जाए तो 1.4 से लेके 2.4 थाउज़ेंड ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको रेंट और अपनी यूटिलिटीज़ पे खर्चा करना रहेगा। बाकी आपकी ट्यूशन फीस 28,000 से 52,000 डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज़ एंड प्रोग्राम। अब बात करते हैं सिडनी और एडिलेड। आप मंथली बजट मान के चलो, सिडनी के लिए बिग सिटीज़ है, एडिलेड बजट पिक है, आप 1300 से लेके 2200 आप अपना मंथली इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ट्यूशन फीस 35,000 से 60,000 आप सिडनी जैसी बिग सिटीज़ में आप इन्वेस्ट करोगे। अगर आप वहीं एडिलेड में जाओगे 28,000 से 50,000 तक आप खर्चा आपका ट्यूशन फीस जाएगा। अगर आप सिडनी में बिजनेस, टेक, फाइनेंस, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो तो सिडनी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एडिलेड्स में अगर आप प्लान करते हो इंजीनियरिंग, आईटी, रिसर्च और हेल्थ केयर जैसे प्रोग्राम के लिए एडिलेड काफ़ी ज़्यादा, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सो मेक श्योर कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी सिटी पिक करने से पहले आप अपना बजट प्लान करो, देन आप उसके अकॉर्डिंग अपना कॉलेज और सिटी प्रेफ़रेंस पे दो। अब बात करते हैं बकेट टी की, हिडन एंड अपफ्रंट कॉस्ट आपको कितना जाएगा। स्टूडेंट वीज़ा 2500, हेल्थ कवर 1800 के अराउंड, वन वे आपका फ्लाइट टिकट 800 से 1500 अराउंड, टेस्ट आपका आइल्स या टोफिल का 300 टू 450 के अराउंड, बुक एंड रिसोर्सेज मटेरियल की बात की जाए तो 500 से लेके 1200 पर ईयर आपका खर्चा जाएगा। कोर्सेज और सॉफ्टवेयर टेक की बात की जाए 200 से लेके 800 डिपेंड्स ऑन आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, क्या-क्या आप टेक में ले रहे हो, क्या-क्या यूटिलिटीज़ में ले रहे हो। स्टूडेंट एमिनिटीज़ फीस 373 पर ईयर और रेंट बाउंड 2 टू 4 वीक ऑफ रेंट अपफ्रंट। ये कुछ हिडन कॉस्ट हैं जिनको अगर आप प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया, तो आपको एक बार ये एनालाइज भी करना पड़ेगा कि आपको एडिशनल कितना आपको अमाउंट लेके चलना है अगर आप ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज टारगेट कर रहे हो। कुछ स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, अवार्ड्स की बात करते हैं जो आपके एक अच्छे खासे अमाउंट को सेव कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड जो आपका जैकपॉट रहेगा, ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स, यहाँ पे आप 100% फीस आप प्लान कर सकते हो, फुली फंडेड रहती है, प्लस आपको 30,000 से लेके 35,000 फॉर लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी दिया जाता है। रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए फॉर रिसर्चर के लिए 100% प्लस फ्री रहता है, प्लस आपको 32,000 से 41,000 फॉर लिविंग के लिए दिया जाता है। डेस्टिनेशंस ऑस्ट्रेलिया अप टू 1500 पर ईयर आपको लिविंग एंड स्टडीज़ के लिए दिया जाता है। वाइस चांसलर अवार्ड 25% से लेके 100% स्कॉलरशिप जो आपकी फीस रहेगी, ट्यूशन फीस, वो आपकी वेव ऑफ हो सकती है, एज़ वेल एज़ आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर 10,000 से लेके 14,000 फ्लैट आपको ऑफ कर दिया जाता है। सिडनी स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलियन 10,000 आपको मिलता है फुल ट्यूशन फीस कवरेज के साथ। सो मेक श्योर अगर आप प्लान करें तो आपको ये स्कॉलरशिप आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए बिफोर डेडलाइंस। नाउ अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। यहाँ पे 7 स्टेप्स में या 8 स्टेप्स में आप कंक्लूड कर सकते हो। फर्स्ट आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, देन उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना ट्यूशन फीस शॉर्टलिस्ट करना है। फिर आपको वो कॉलेज देखना है जो आपने कॉलेज शॉर्टलिस्ट किए, जहाँ से अभी आपको ऑफर लेटर आए। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो सिटी चूज़ करनी रहेगी, किस सिटीज़ में आपका ऑफर लेटर आया उसके अकॉर्डिंग उस सिटी का लिविंग कॉस्ट कितना है। देन इसके साथ-साथ आपको टोटल अमाउंट आपको देखना पड़ेगा, ट्यूशन फीस कितना है, लिविंग कॉस्ट कितना है, हिडन अमाउंट कितना है, ये सारे पॉइंट आपको तीनों फैक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे। देन आपको अकोमोडेशन फाइंड करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ आपको स्कॉलरशिप्स के लिए अब अप्लाई करना रहेगा। इसके साथ-साथ आपको कुछ इमरजेंसी फंड या बसेस के लिए, ट्रांजिट्स के लिए या अप टू 2 मंथ रेंट के लिए आपको वो एडिशनल कैश लेके जाना पड़ेगा। देन आपको करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी, देन आप अराइव कर सकते हो, अपना फ्लाइट लेके आप जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ स्टेप्स 8 स्टेप्स में मैंने कंक्लूड किया। लास्ट स्टेप थोड़ा-सा मिसमैच है ड्यू टू सम रीज़न, बट आपको ये सारे स्टेप्स जो भी मैंने बताए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया से अपने मास्टर करने के लिए। तो ये थे कुछ स्टेप्स, ट्यूशन फीस जो अपन ने डिस्कस की है फॉर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। अगर आप चाहते हो ये सेम चीज़ मैं बैचलर्स प्रोग्राम के लिए बनाऊँ, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ अब्रॉड मैक चैनल पर।